हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार जीविका की रीजनिंग की क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है वो 5वीं क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रीजनिंग की क्लास है आपकी बिहार जीविका भर्ती 2025 की, वो शाम को 7 बजे होती है, डेली होती है। ठीक है, शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास अपलोड हो जाती है रीजनिंग की। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है वो 5वीं क्लास है और हम सिगमेंटिक एनालॉजी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, सिगमेंटिक एनालॉजी पहला टॉपिक हमने उठाया है और जो उसका पहला वीडियो था, ये जो पहली क्लास थी, हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट को देखा था। अभी हम फिलहाल में उसकी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि वकील का संबंध न्यायालय से है तो मध्यस्थ का संबंध किससे होगा। आपको पता है कि वकील का जो संबंध है वो न्यायालय से है, तो मध्यस्थ का संबंध किससे होगा। तो जैसे मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है कि पहले इन दोनों के बीच यानी ए का संबंध बी से, यानी वकील का संबंध न्यायालय से कैसा है, वैसा ही संबंध मध्यस्थ का भी होगा। ठीक है, तो वकील का न्यायालय से है तो मध्यस्थ से उसका संबंध क्या होगा, निर्णय से होगा, डिसीजन से होगा, समझौता से होगा, बहस से होगा या विवाद से होगा। तो ए का संबंध जो होगा, ए और बी के बीच जो रिलेशनशिप होगा, सेम जो रिलेशनशिप सी और डी के बीच भी होगा। तो वकील जो है न्यायालय में काम करता है। आपको पता है कि वकील का काम क्या होता है, न्याय दिलाना होता है। ठीक है, वकील का काम न्याय दिलाना होता है। तो वही मध्यस्थ का काम यानी मीडिएटर का काम क्या होता है, तो समझौता कराने यानी एग्रीमेंट कराना उसका काम होता है, मध्यस्थता कराना। जब दो, मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच जो कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाना, उसकी मध्यस्थता कराना, ये काम उसका होता है। तो वकील का काम क्या है, न्याय दिलाना। वही मध्यस्थ का काम जो मीडिएटर का काम होता है वो समझौता यानी एग्रीमेंट्स कराना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ए और बी के बीच जो रिलेशन है, सेम रिलेशनशिप हमको यहाँ पे भी देखना है, यानी मध्यस्थ का जो रिलेशनशिप है समझौते से होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चूहे का संबंध कुतरना से है तो बतख का संबंध किससे होगा। पूछ रहा है कि बतख का संबंध किससे है, चूहे का संबंध किससे है, तो कुतरना से है, तो बतख का संबंध किससे होगा। तो फुदकना से होगा, डकारना से होगा, चहकहाना से होगा या रेंगना से होगा। ठीक है, तो आपको पता है चूहा जो क्या करता है, चूहे की जो आवाज़ होती है वो क्या होता है, कुतरना होता है। चूहे की आवाज़ क्या होती है, वो उसकी जो आवाज़ होती है यानी जो बोलता है वो कुतुर कुतुर टाइप का बोलता है। ठीक है, तो चूहे की ये आवाज़ की बात कर रहा है। तो बतख की आवाज़ कैसी होगी, तो बतख की जो आवाज़ होती है वो डकरना होता है यानी डकेक होता है। ठीक है, डक होता है, सॉरी क्विक होता है, डकरना होता है। तो ध्यान रखना है कि चूहे की जो आवाज़ की बात हो, यानी ए का जो संबंध बी से है वो क्या है, आवाज़ का संबंध है। तो वही बी सी का संबंध जो डी से है वो भी आवाज़ का होना चाहिए। तो बतख क्या करता है, तो डकारना इसका राइट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। इससे पहले भी क्लासेस में मैंने बताया हुआ है कि ए का पहले और दूसरे का संबंध देखे, सेम संबंध तीसरे का चौथे से भी देखना होता है, तभी आपका जो प्रश्न होगा वो सही होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा, तो अस्पताल से होगा, नर्स से होगा, रोगी से होगा या दवाई से होगा। तो अगर पहले का दूसरे से संबंध देखें, यानी शिक्षक का विद्यार्थी से संबंध देखें, तो शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थी को पढ़ाता है, यानी ये इसका स्टूडेंट होता है। ठीक है, यानी पढ़ाने का काम किसको करता है, तो विद्यार्थी को पढ़ाने का काम शिक्षक करता है, यानी शिक्षक जो है टीचर क्या करता है, विद्यार्थी को पढ़ाता है। तो वही डॉक्टर का काम क्या होगा, तो डॉक्टर का काम होता है रोगी, यानी रोगी को दवाई देना या रोगी का इलाज करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। वहीं आपने कल की या परसों की क्लास में देखा था शिक्षक का संबंध क्या है, विद्यालय से होगा, विद्यालय से था, और डॉक्टर का संबंध किससे था, तो अस्पताल से था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पहले का दूसरे से जो संबंध है उसी आधार पर प्रश्नों का जो डिमांड है, यानी उसका जो आंसर का डिमांड है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थी को पढ़ाने का काम करता है, यानी विद्यार्थी जो क्या है स्टूडेंट पे वो वर्क करता है, और जो डॉक्टर क्या होता है वो पेशेंट पे यानी रोगी का इलाज करने या रोगी के लिए काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। जब भी प्रश्न सॉल्व करें इस तरह के, तो यहाँ पे ध्यान रखने की पहले का दूसरे से संबंध देख ले, तभी तीसरे का चौथे से संबंध निर्धारित करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, तो हाइग्रोमीटर का संबंध किससे होगा? हाइग्रोमीटर का संबंध किससे होगा? तो थर्मामीटर से यानी टेम्परेचर को नापा जाता है। अगर पहले का दूसरे से संबंध देखें तो थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाएगा? नमी नापी जाएगी, दबाव नापा जाएगा यानी प्रेशर नापा जाएगा, हवा नापी जाती है या वर्षा नापा जाता है। तो ये तो तापमान बताने का काम करता है। थर्मामीटर से टेम्परेचर देखा जाता है कि टेम्परेचर कितना है, कितने डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है। तो वही हाइग्रोमीटर से क्या कहा जाता है? तो नमी को नापा जाता है, यानी ह्यूमैनिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, उसको नापने का काम किससे किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो नमी को यानी आर्द्रता को मापने का काम किया जाता है। तो जैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर का पता चलता है, वही हाइग्रोमीटर से जो ह्यूमिडिटी होती है या नमी होती है उसका पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं और सेम क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी आएंगे। हालांकि उनके जो होता है प्रश्नों की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं या जो प्रश्नों की श्रृंखला होती है वो थोड़े भिन्न किस्म की होती है। अब वो कहाँ से पूछते हैं प्रश्न आपको भी पता है कि वो उनका दायरा कोई लिमिटेड दायरा नहीं होता है, कहीं से भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी से प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सेम कंटेक्स्ट में होता है, बस आपको पहले का दूसरे से संबंध अगर आपने उसमें ढूंढ लिया तो तीसरे का चौथे से संबंध भी आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेन का संबंध लिखना से है तो चाकू का संबंध किससे होगा? पेन का संबंध जो है लिखने से है, यानी पेन से लिखना से है, तो चाकू का संबंध किससे होगा? तो काटना, छीलना, पीसना या इन सभी से होगा, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि पेन का जो वर्क होता है यानी जो काम होता है वो क्या होता है? लिखना होता है। आप पेन से लिखते हैं, ठीक है। वहीं चाकू से क्या किया जाता है? चाकू से कटिंग की जाती है, ठीक है, यानी काटना यहाँ पे होगा। आप कह सकते हैं कि चाकू से तो छीला भी जाता है, कुछ चीज़ों को आप चाकू से छिल भी सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखना यानी इसका काम कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर तीसरा ऑप्शन कुछ और होता है, यहाँ पे पीसने के अलावा तीसरा ऑप्शन कुछ और होता तो मैं ऑल ऑफ दी अबव पे लेके जाती, जो चाकू से रिलेटेड होता। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन दिया वो पीसना दिया है। चाकू से आप किसी चीज़ को पीस नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको कट कर सकते हैं या कभी कभी छिल भी सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को छिला भी जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इन दोनों में से जो मेन पॉइंट होगा वो होगा काटना। चाकू का जो मेन काम होता है कटिंग करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। छिलने के लिए आपको पता है अलग से भी चीज़ें आती हैं, अलग से छीलने के लिए वो उसका जो नाइफ होता है अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पेन का संबंध किससे है? तो लिखने का। पेन का जो काम है या वर्क है, जो मेन वर्क है उसका क्या होता है? लिखना होता है। वहीं चाकू का जो मेन वर्क होता है क्या होता है? काटना होता है, यानी कटिंग करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब होगा, काटना या कटिंग करना, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंछी का संबंध पंख से है तो मछली का संबंध किससे होगा? पंछी का संबंध पंख से है तो मछली का संबंध किससे होगा? तो पूंछ से होगा, तराजू से होगा, गलफड़े से होगा या पंख से होगा। तो आपको इसका राइट जवाब बताना है कि इसका क्या होगा। तो अगर जिन्होंने भी पूंछ से इसका संबंध लिया है, जिन्होंने भी मछली का संबंध पूंछ से लिया है तो उन्होंने गलत लिया है। कैसे लिया है? तो यहाँ पे आपने पहले का दूसरे से संबंध नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कैसे देखना है? तो पंछी का जो संबंध होता है पंख से, पंख से जो चिड़िया वगैरह होती है वो अपने पंखों से उड़ती हैं। तो मछली का काम तो तैरना होता है, तो मछली कैसे तैरती है? क्या अपने पूंछ से तैरती है वो? नहीं। आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए ये मछली है तो ये उसकी पूंछ होती है, ठीक है, ये मछली है तो ये इसकी पूंछ होती है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी उसके पंख टाइप के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी उसके पंख टाइप के होते हैं जिससे वो क्या करती है? पानी में तैरती है, ठीक है। तो मछली का जो संबंध हो गया यहाँ के फिन से हो गया, यानी पंख से, उसका भी संबंध क्या होगा? पंख से होगा, ना कि टेल से होगा। टेल से वो पूंछ हिलाते हुए चलती है, ठीक है, पूंछ को वो वाइब्रेट करते हुए चलती है, लेकिन वो जो पानी में तैरने का जो काम होता है वो क्या करती है? पंखों से ही करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इसका पूंछ राइट जवाब नहीं होगा, टेल नहीं होगा। जिन्होंने भी अगर टेल लगाया हो वो उसका कंटेक्स्ट नहीं समझ पाए हैं कि पहले का दूसरे से रिलेशनशिप नहीं समझ पाए हैं कि क्या कह रहा है,
ठीक है। तो पंछी जो होता है, चिड़िया वगैरह जो बर्ड्स होते हैं, आपको पता है वो पंखों से उड़ते हैं। तो मछली तो उड़ती नहीं है, तैरने का काम होता है। तो वो जो तैरती है वो अपने पंखों से यानी टेल्स से, जो फिन्स है उसके, वहाँ से वो क्या करती है, उड़ने का काम करती है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इसका जो राइट जवाब होगा पंख होगा, यानी फिन्स होंगे। ठीक है। क्यों होंगे ये मैंने आपको समझा दिया कि मछली का संबंध फिन से क्यों होगा और टेल से क्यों नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि प्रकाश का संबंध किरण से है तो पानी का संबंध किससे होगा। प्रकाश का संबंध अगर किरण से है तो पानी का संबंध क्या होगा। प्रकाश आपको पता है, तो पानी का संबंध किससे, बूंद से होगा, झरना से होगा, नदी से होगा या समुद्र से होगा। तो प्रकाश का जो संबंध किरण से क्या है, प्रकाश की बहुत सारा मान लीजिए एक फोकस चलता है। किरण क्या होती है, रेज होती हैं। ये जो मान लीजिए आप जैसे सन का रेज होता है तो आप देखते हैं कि किरण आती है। ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए घर का दरवाजा या खिड़की बंद है और वहाँ से थोड़ा सा भी होल होगा तो वहाँ से जो किरण होती है वो क्या करती है, आपके घर में या कहीं पे भी एंटर कर जाती है। तो प्रकाश का जो एक हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है किरण, वहीं पानी का जो सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, तो जो पानी का सबसे जो छोटा हिस्सा होता है वो बूंद होता है, यानी ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है। बूंद होते हैं। पानी का जो संबंध होगा किससे होगा, बूंद से होगा, क्योंकि प्रकाश का एक छोटा सा पार्ट होता है, यानी उसका एक सबसे न्यूनतम पार्ट होता है किरण। ठीक है। हल्के से सुई के माफिक भी अगर क्या करें कि सुई के माफिक भी अगर होल है तो वहाँ से भी आपको पता है कि सूर्य की किरणें या जो लाइट्स वगैरह हैं वो क्या करती हैं, जो किरण होती है वो पार कर जाती हैं। तो वो उसका छोटा सा हिस्सा होता है। वहीं पानी का जो सबसे छोटा रूप क्या होता है, या छोटा हिस्सा जो क्या होता है वो क्या होता है, बूंद होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट जवाब है। जब भी आप प्रश्न करें, मैं बार बार कह रही हूँ कि पहले का दूसरे से संबंध देखिए, तभी तीसरे का चौथा से संबंध लगाए। तो पहले का दूसरे से जो संबंध बन रहा है वही बन रहा है, यानी प्रकाश का एक छोटा सा पार्ट होता है किरण, और पानी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, बूंद होता है। एक ड्रॉप जिसको बोलते हैं या एक बूंद बोलते हैं आप। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि घड़ी का संबंध समय से है तो कैलेंडर का संबंध किससे होगा। घड़ी का जो संबंध है समय से है तो कैलेंडर का संबंध किससे होगा, तो साल से होगा, दिन से होगा, तारीख से होगा या महीने से होगा। तो आपको पता है जो घड़ी होती है, अगर इन दोनों के बीच संबंध देखें तो घड़ी में क्या दिखता है, समय दिखता है। घड़ी क्या बताती है, तो समय बताती है। तो वही कैलेंडर क्या बताता है, कैलेंडर से क्या पता चलता है, तो तारीख पता चलती है, यानी डेट्स पता चलते हैं। ठीक है। घड़ी का जो काम है, यानी घड़ी जो इंडिकेट करती है, घड़ी जो बताने का काम करती है, समय बताने का काम करती है, वही कैलेंडर जो बताने का काम करता है वो क्या होता है, तारीख बताने का काम होता है। यानी समय को आप घड़ी में देखते हैं और तारीख को आप कैलेंडर में देखते हैं। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसा दोनों के बीच संबंध है। ठीक है। समय को कहाँ आप देखते हैं, तो घड़ी में देखते हैं, वहीं तारीख को आप कैलेंडर में देखते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोने का संबंध पीला से है तो खून का संबंध किससे होगा। सोने का संबंध पीला से है तो खून का किससे होगा, सफ़ेद से होगा, लाल से होगा, नीला से होगा, हरा से होगा। तो अगर सोने का पीला से रिलेशनशिप देखें तो सोने का जो रंग होता है ये उसके रंग को बताता है। जो आपको पता है कि सोने का रंग पीला कलर का होता है, तो वहीं खून का रंग किस कलर का होता है, खून किस कलर का होता है, तो आपको पता है कि रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ये इसके रंग को दर्शा रहा है, यानी सोने का रंग क्या होता है, पीला होता है, वही खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ये इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है, आप दोनों के बीच इजीली संबंध को दर्शा पा रहे हैं कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। और ये अंतिम प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि पहाड़ का संबंध पर्वतमाला से है तो वृक्ष का संबंध किससे होगा। जड़ से होगा, जंगल से होगा, पत्ता से होगा या तना से होगा। तो आपको पता है कि पहाड़ जो होता है और जो पर्वतमालाएं होती हैं, एक ये जो मान लीजिए यहाँ पे एक जो है ये पहाड़ है। ठीक है। एक क्या है, ये पहाड़ मान लीजिए ऐसे करके बनाते हैं, ये ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है। तो समझ में आता है, ये क्या हो गया, पहाड़ आ गया, ये पहाड़ है। ठीक है।
तो अब पहाड़ क्या होता है कि एक होगा, लेकिन जो पर्वतमालाएं होते हैं यानी आप देखेंगे तो लगातार जो पहाड़ का जो यहाँ पे लगातार पहाड़ चलते रहेंगे, यहाँ पे लगातार पहाड़ हैं, तो ये क्या होते हैं, पर्वतमालाएं होते हैं। यानी जो पहाड़ों को जो बहुत सारे पहाड़ जहाँ पे होते हैं वो क्या करती हैं, तो पर्वतमाला का निर्माण करती हैं। वहीं वृक्ष का संबंध किससे होगा, तो जंगल से होगा, क्योंकि वृक्षों के जो बहुत सारे वृक्ष मिलकर क्या करते हैं, एक जंगल का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे, या कहें कि बहुत सारे जो पौधे होते हैं या पेड़ या वृक्ष होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, तो जंगल में मिलते हैं। वहीं पर्वतमालाएं, बहुत सारी पर्वतमालाओं में पहाड़ भी सम्मिलित होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसा रिलेशनशिप है दोनों का। ई का बी से जो संबंध है, कई पहाड़ मिलकर पर्वतमालाओं का निर्माण करते हैं और बहुत सारे वृक्ष मिलकर क्या करते हैं, जंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।